हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जी इस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई क्लास के अंदर हम यूपी जी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चाहे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी एसआई एग्जाम दे रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपी जी के। तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों को हिंदी और जीके का जीएस का नोट्स नहीं मिला है तो आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। संपूर्ण नोट्स फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। तो यहाँ पे अगर आपका जन घनत्व की बात करेगा 856 जन घनत्व है और लिंगानुपात है यहाँ पर 983। साक्षरता दर सुल्तानपुर की कितनी होगी 69.3%। इसको याद रखिए। प्रमुख नदी इनमें कौन कौन सी है और प्रमुख झीलें भी आई हुई है सुल्तानपुर के लिए। तो देखिए, प्रमुख नदी की अगर मैं बात करूं, गोमती नदी प्रमुख है सुल्तानपुर के लिए। डायरेक्ट आपसे पूछा है गोमती नदी के किनारे पर कौन सा जिला स्थित है, तो आपको सुल्तानपुर बता देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन प्रमुख झीलें अगर आपसे पूछता है, जैसे आपसे पूछ लिया गाबड़िया नाला जो आपकी झील है कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर आपको आंसर करना है, ठीक है ना। या जमुराया कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको सुल्तानपुर, ठीक है ना। जो जमुराया नाला है ये भी आपका, ठीक है ना। मुजाही नाला याद रखिएगा। अगर नाला से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है कि नाला झील लास्ट में आ रहा है नाला, तो आपको सुल्तानपुर डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। साथ में शोभा और मोहना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो इस पर आधारित होंगे। देखिए, इस जनपद को कोहो में कोहो धाम मंदिर अवस्थित है। तो ध्यान रखिए, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा कि कोहो धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको सुल्तानपुर आंसर कर देना है, ठीक है ना। तो इस संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो बनेंगे इन सभी को कवर कर लीजिएगा। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा बेटा, ठीक है ना। उसके बाद 12 वाक्य आ जाए, क्योंकि ऐसे अगर हम कंप्लीट एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा वही होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए, बाराबंकी कहाँ पर है मुख्यालय आपका, सिंपल बाराबंकी में। जनघनत्व 741, लिंगानुपात 910 और साक्षरता दर है आपकी 61%, ठीक है ना। प्रमुख नदी बाराबंकी की अगर मैं बात करूँगा आपकी घाघरा हो जाएगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित जो आपके फैक्ट बनेंगे वे देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे। देखिए, इसे जिले को पूर्वांचल का प्रदेश कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ये एक तो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है ना, कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो अब आपको बाराबंकी आंसर लगा देना है, ठीक है ना। इस जिले के किंतु नामक ग्राम में कुंतेश्वरी मंदिर स्थित है। आपसे कुंतेश्वरी मंदिर की अगर बात करें आपको याद रखना है कि आपका बाराबंकी हो जाएगा। और यह मंदिर महारानी कुंती द्वारा निर्मित था, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका और बनता है, महान सूफी संत वारिस अली शाह का जन्म बाराबंकी में हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाबा जगजीवन दास का कर्म स्थल कोहवा धाम इसी जनपद में है, बाराबंकी में, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। अमेठी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर हम अमेठी पे। तो अमेठी संबंधित क्या क्या पॉइंट आपके बनेंगे इस चीज़ को देखिए। अमेठी का मुख्यालय आप सबसे पहले अधिक पूछा, क्योंकि बेटा अलग है, गोरीगंज के अंदर स्थित है। और जन घनत्व की आपकी बात करूँ तो 855 हो जाएगा और लिंगानुपात यहाँ पर आपका 930 हो जाएगा, ठीक है ना। साक्षरता दर यहाँ पर 59.5 हो जाएगा और प्रमुख नदी यहाँ की हो जाएगी गोमती। तो इससे अलग नहीं आएगा। अंबेडकर नगर में मैं पहुँच चुका हूँ अभी। तो अंबेडकर देखिए यहाँ पे जिला हो जाएगा अकबरपुर, यहाँ का जो मुख्यालय है उसका हो जाएगा बेटा, ठीक है। जनघनत्व तो 1020 है और लिंगानुपात यहाँ पर 978 और साक्षरता दर यहाँ पर 72% है। लेकिन यहाँ पे झील संबंधित भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि प्रमुख नदियाँ, एक तमसा नदी हो जाएगी और सरयू नदी। सरयू नदी ध्यान रखिएगा बेटा, अयोध्या के अंदर भी जाएगी, अम्बेडकर के नगर के अंदर भी स्थित है, ठीक है ना। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख झील आपसे पूछेगा देवहट झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है अम्बेडकर नगर में। हंसवर झील कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन रहे हैं उन सभी को देख लीजिए। यह जिला भीमराव अंबेडकर की याद में वर्ष 1955 में बनाया गया था, ठीक है ना। 1955 में इसका नामकरण किया गया, ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति राम मनोहर लोहिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सत्यनारायण द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। जयराम वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। रामलखन वर्मा और आपका यहाँ पे सैयद वईद, प्रशांत पांडे, वसुधा सिंह यहाँ पे है, ये सभी स्वतंत्र सेनानी हैं। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अंबेडकर नगर के अंदर जाएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगा,
ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए गोरखपुर के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, ये सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका गोरखपुर मंडल है इसमें महाराजगंज भी आएगा, देवरिया आएगा और कुशीनगर आएगा। कुशीनगर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है ना। देवरिया से संबंधित क्वेश्चन जो होगा वो भी कवर कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जिला हो जाएगा आपका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर हो जाएगा। जनघनत्व यहाँ पे 1337 है, लिंगानुपात 950, साक्षरता दर यहाँ पर 70% है। प्रमुख नदी यहाँ की हो जाएगी ताप्ती, रोहिणी नदी, 2 नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। गोरखपुर का नाम देखिए यहाँ पर गोरखपुर के गोरखनाथ के नाम पर प्रसिद्ध है और इसी कारण यहाँ पे रखा गया है। यह नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ एवं गोरखनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके योगी आदित्यनाथ है तो कौन से संप्रदाय संबंध है, तो वे नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नाथ संप्रदाय ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहाँ पे है वे, सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर में वे रहते थे, ठीक। चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। और यह धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र है, ठीक है ना। गोरखपुर भूमि आपकी हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम, सिख और जैन संतों की समाधि स्थल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इससे अलग तो यहाँ पे आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराजगंज के लिए मैं पहुँच चुका हूँ। महाराजगंज में जनघनत्व यहाँ पे 910 है, लिंगानुपात यहाँ पर आपका 943 हो जाएगा, साक्षरता दर यहाँ पर 62 हो जाएगा। प्रमुख नदी एक बार आप लोग यहाँ पे देखिए ना, नारायणी, ठीक है ना। बड़ी गंडक हो जाएगी, छोटी गंडक हो जाएगी। ध्यान रखिए दोनों गंडक अगर कोई चाहता है बड़ी या छोटी तो डायरेक्ट आप लोग आंसर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद राप्ती और चंद्र और व्यास नदी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अभी देवरिया के लिए। यहाँ पे देखिए देवरिया में आपका देवरिया हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और लिंगानुपात 1017 हो जाएगा, साक्षरता दर 71%। प्रमुख जो नदी देवरिया की हो जाएगी बेटा, एक तो आपका घाघरा हो जाएगा, राप्ती हो जाएगा, छोटी गंडक नदी, यानी छोटी गंडक नदी वहाँ पे भी जाती है बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो देवरिया में हम पहुँच चुके हैं। तो बाकी इससे अलग तो यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी पढ़ाया था बेटा देवरिया के लिए, जो देवताओं का वास कहा जाता है, देवताओं का वास कौन से को कहा जाता है बेटा, वो आपका देवरिया को ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका बनेगा वो यही बनेगा कि देवताओं का वास कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको डायरेक्टली आंसर कर देना कि आपका देवरिया, क्योंकि मैंने कल भी क्लास में आपका जो लाइव क्लास सेशन हुआ था उसमें भी आपको ये कवर कराया था बेटा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि देवताओं का वास इसी स्थल को माना जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी कुशीनगर जिला हो जाएगा, इसका मुख्यालय बेटा पडरौना, कहाँ पे हो जाएगा, पडरौना। जनघनत्व 1227 है, लिंगानुपात यहाँ पे 961 हो जाएगा, और साक्षरता दर यहाँ पे हो जाएगी 65, और गंडक नदी यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, कुशीनगर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यह मल्लों का गणराज्य था जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, ठीक है ना, या कुशीनारा था, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुशीनगर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस मैंने पहले भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड होते देखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1876 के दौरान बेटा, 1876 के दौरान 6.10 मीटर लंबी बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। कहाँ से मिली थी, ये आपकी हाँ बिल्कुल कुशीनगर से मिली थी। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। इसके बाद वाराणसी मंडल के लिए पहुंच गए, तो वाराणसी मंडल में क्या अच्छा रहेगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा है ये भी देखिए, इस मंडल से संबंधित जिले जो हैं आपके वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये सभी हो जाएंगे, और मुख्यालय इसका वाराणसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जनघनत्व की बात करूँ तो 2395 में आपका यहाँ पे हो जाएगा जनघनत्व। बाकी लिंगानुपात 913 है, और साक्षरता दर यहाँ पर आपकी 75% हो जाएगी। प्रमुख नदी गंगा, वरुणा और अस्सी नदी, ये याद रखिएगा। नदी बेटा एग्जाम में मैं 100 के 100% बोल रहा हूँ, और गारंटी और विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे वाराणसी मंडल की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इन सभी को कर लीजिएगा, ठीक है ना। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, एक तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे इसमें एक ऋग्वैदिक काल में इस स्थान का नाम क्या था, काशी स्थान था बेटा, ठीक है।
तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को कर लेना है। महाजनपद काल में यह काशी जनपद की राजधानी थी। ठीक है, बन गया नहीं बन गया क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ के अंदर दिया, जिस धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहा गया था। ठीक है ना, वो सबसे अधिक उपदेश की अगर बात करो तो डायरेक्टली श्रावस्ती आप लोगों को आंसर कर देना है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जौनपुर आ जाइए। अभी जौनपुर पहुंच चुके हैं, काफ़ी दूर हम निकल चुके हैं इतने कम समय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जौनपुर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4038 हो जाएगा। जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है, ये बढ़ती घटती रहती है। ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं रहती, तो यार 11 के ऊपर इसमें बोला गया होगा। ठीक है, जनघनत्व आपका 1113 है, लिंगानुपात 1024 और साक्षरता दर यहाँ पर हो जाएगी 71%। प्रमुख नदी इसकी हो जाएगी गोमती नदी, साई नदी और मयूर नदी। ठीक है ना, जौनपुर की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1358 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मोहम्मद तुगलक की याद में इसको किया गया था बेटा, इसकी स्थापना। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है या सिराज ए हिंद भी कहा जाता है, तो सिराज ए हिंद हमें याद रखना है और पूर्व का सिराज, ये 2 पॉइंट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं बेटा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यह शहर गोमती नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ बाढ़ की विभीषिका आती रहती है, यानी बाढ़ की जो स्थिति है वो बनती रहती है यहाँ पे। और जौनपुर में खनिजों की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना भैया, इसको ध्यान रखिएगा। तो जौनपुर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं, तो जितने स्टूडेंट्स गाज़ीपुर से हैं आप सभी के सभी चाय नाश्ता लेके आ जाइए क्योंकि गाज़ीपुर हम पहुंच चुके हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आज जनघनत्व आपका 1072 है, लिंगानुपात यहाँ पर 952 है, साक्षरता दर यहाँ पर 71% और प्रमुख नदी हो जाएगी गंगा। ठीक है, अब गाजीपुर से संबंधित क्या है, गाजीपुर देखिए गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के एग्जाम तक रिपीटेड हुआ है क्वेश्चंस को। ठीक है ना, और रामायण काल का जोड़ा इस चीज़ को कहा जाता था, गाजीपुर का संबंध जो है। ठीक है ना, गाजीपुर का प्राचीन नाम गधीपुर था बेटा, क्या नाम था, गधीपुर था। ठीक है ना, जिसको 1330 में तुगलक वंश के सैयद मसूद गाजी ने गाजी मलिक के सम्मान में गाजीपुर में परिवर्तित इसको नाम कर दिया था बेटा। ठीक है ना, बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मृत्यु हुई गाजीपुर के अंदर हुई थी और उन्हें यहीं पे गाजीपुर में ही दफनाया गया था 1820 के अंदर। अंग्रेजों ने यहाँ अफीम कारखाने की स्थापना भी की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है, हथकरघा तथा इत्र उद्योग भी अवस्थित है। तो इत्र उद्योग के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, एक आपका कन्नौज भी है, तो इत्र के लिए कन्नौज को थोड़ा सा ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे आपका कन्नौज ही बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जिला चंदौली मैं पहुँच चुका हूँ। अभी चंदौली से कुछ छात्र हो तो खाना लेके आइएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे जनघनत्व कितना है, 769 आपका हो जाएगा और लिंगानुपात यहाँ पे 918 और साक्षरता दर यहाँ पर 71% हो जाएगी। प्रमुख नदी काशी, कर्मनाशा और आपकी चंद्रप्रभा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे चंदौली से जो बेहतरीन पॉइंट आपके बनते हैं, देखिए एक तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चंदौली को कहा जाता है। ठीक है ना, चंदौली की स्थापना किसने की थी, तो चंद्र शाह ने किया था। किसने किया था, ये आपका चंद्र शाह ने किया था। और कर्मनाशा नदी चंदौली और बिहार के बीच को विभाजन की रेखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार एक साइड हो जाएगा और आपका चंदौली एक साइड तो बीच से निकलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए चंदौली जनपद में चाइनिया खंड जो है, देखिए सीता माता के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, सीता माता यहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहरी थी, तो कहाँ पे, चाइना खंड के अंदर, और ये कहाँ पे है, चंदौली जनपद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अभी प्रयागराज पहुँच चुके हैं, इलाहाबाद स्नान करके निकलेंगे यहाँ से, तो बढ़िया से थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है ना बेटा, तो प्रयागराज का पहला नाम क्या है, इलाहाबाद था, उससे पहले प्रयागराज था, यानी फिर से चेंज इसको किया गया है। अभी दिखा देता हूँ इसमें अच्छे से पॉइंट आपको। जनघनत्व यहाँ पे 1086 हो जाएगा, लिंगानुपात 901 हो जाएगा और साक्षरता दर हो जाएगी यहाँ पर आपकी 72%। अच्छा, लोकसभा संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 संख्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और विधानसभा संख्या की बात करूँ 11 हो जाएगी। राज्य में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो आपके ध्यान रखना है कि प्रयागराज का हो जाएगा। नदी की बात करूँ यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती आपकी आ जाएगी। अदृश्य सरस्वती जो आपका जोड़ा हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था और यह गंगा यमुना का देखिए गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम यहाँ पर बसा हुआ है। और अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज रख दिया गया। किसने रखा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कार्य को किया गया था, तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। फतेहपुर आ जाते हैं, अभी फतेहपुर पहुँच चुके हैं। हाँ जी, फतेहपुर वाले वेट कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फतेहपुर बेटा। क्षेत्रफल की बात करूँ 4152 वर्ग किलोमीटर, जनघनत्व आपका यहाँ पे 634 हो जाएगा, लिंगानुपात आपका 901 हो जाएगा और साक्षरता दर हो जाएगी यहाँ पर आपकी
आपकी 67.4 है। ठीक है, प्रमुख नदी आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, गंगा और यमुना हो जाएगी, है ना। विशेष तथ्य की थोड़ी सी बात करूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जनपद में स्थित भिटौरा और आशनी घाट की चर्चा पुराणों में भी की गई है। भिटौरा भृगु ऋषि को तपस्वी था बेटा, ठीक है ना। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्वांचल के क्रांतिकारियों की इस जिले में अत्यधिक सक्रियता थी, ठीक है ना। समझे हैं कि नहीं समझे हैं, एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे, सबसे अधिक सक्रियता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ में पहुँच चुका हूँ, काफ़ी दूर आगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ जनसंख्या कितना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले क्षेत्रफल देखना है तो 3717 हो जाएगा, बाकी जनगणना तो कितना हो जाएगा 863, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि गंगा, सोई, लोनी और सागनी, लोनी नदी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी भी है अंदर यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सी, गोमती नदी भी यहाँ पर है प्रतापगढ़ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, इससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन आप लोगों के योग्य नहीं बने। कौशाम्बी पहुँच जाते हैं, तो कौशाम्बी की अगर मैं बात करूँ, कौशाम्बी देखिए आप लोग यहाँ पे जनघनत्व कितना है 899, लिंगानुपात कितना हो जाएगा 908, 61% यहाँ पे साक्षरता दर हो जाएगी। और यमुना और आपका ससुर की खोदरी बेटा जो गंगा है वो आपकी यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। कौशाम्बी को थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कौशाम्ब के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना हस्तिनापुर के राजा निक्षुभ ने की थी, ठीक है ना। तो देखिए कौशाम्बी वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे बनता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौशाम्बी जैन बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यहाँ पे है, तो कहाँ पे, कौशाम्बी के अंदर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। और अभी एक पार्ट इसका और आएगा, क्योंकि बहुत 18 मंडल है और जिले आपके 75 है, ठीक है ना। तो पूरा कवर करने में थोड़ा 3 क्लास तो लग ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी के सभी अच्छे से इस क्लास को कवर कर लीजिएगा। ये स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर एग्जाम के लिए रिपीटेड क्लास रहेगी, और यहाँ से डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने अच्छे से मन लगा के इस क्वेश्चंस को किया होगा, और इन सभी का रिपीट कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।